नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सरकारी अधिकारी कश्मीरी पंडितों पर घाटी में काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी के घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है कि आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने आगे दावा किया कि सरकारी अधिकारी कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मौजूदा हालातों में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे लिखा कि स्थिति ठीक होने तक सरकार कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को दूसरे प्रशासकीय और जन सुविधा के काम में लगा सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बताया कि कश्मीरी पंडितों को जब अपनेपन की उम्मीद है तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इनके लिए भिखारी जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने आगे लिखा कि कश्मीरी पंडितों को मैंने पूरा भरोसा दिया है कि उनकी मांग पीएम मोदी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अडानी विवाद पर सवाल पूछे जाने पर कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने अडानी की वजह से भारत के मार्केट से $2 बिलियन बाहर निकाल लिया है, तो क्या इससे देश का नुकसान नहीं है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि इन आंकड़ों के बारे में मैं स्टडी करने के बाद ही कुछ कह सकती हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में यूएस फेड में अगर रेट बढ़ता है तो विदेशी निवेशक के फंड जहां रेट ज्यादा है वहां चले जाते हैं। अगर इधर रेट बदलता है तो वो इधर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। इसके कारण देश में FIS के फंड यहाँ वहाँ होते रहते हैं। विदेशी निवेशकों के फंड पुल आउट होने के पीछे एक ही कारण नहीं हो सकता, बल्कि कई सारे फैक्टर काम करते हैं। बजट 2023-24 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि हमने हेल्थ और शिक्षा पर बजट कम नहीं किया, बल्कि पिछले साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दिया था और इस साल उससे और बढ़ाकर दिया है। हमने किसी शिक्षा या स्वास्थ्य के बजट में कटौती नहीं की है। उन्होंने कहा कि हेल्थ और शिक्षा राज्य का भी मामला है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो पैसा केजरीवाल को दिया जाता है वे उसका सदुपयोग करें। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद ट्वीट कर कहा था कि इस बार के बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, बल्कि इस बजट से महंगाई और बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस बजट में बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बजट 2.65% से घटाकर 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट भी 2.2% से 1.98% करना हानिकारक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान बजट 2023 की जमकर सराहना करते हुए इसे विकसित भारत की आधारशिला तैयार करने वाला बजट बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बहुआयामी बजट को देखकर विपक्ष हक्का बक्का रह गया है और इसलिए वह इस बार भी वही रटे रटाए डायलॉग मार रहा है जो वह हर बार मारता आया है। पीयूष गोयल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। जितना दायरा इस बार के बजट ने कवर किया है, जितनी स्पष्ट और दिशा इस बजट की रही है, इस बजट में जो विजन है, अगर विपक्ष इस बजट को गहराई से देखे तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसमें आलोचना के लायक कुछ भी नहीं है। इस बजट में किसी के ऊपर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया गया है और लगभग हर वर्ग को कुछ न कुछ छूट मिली है। जब मैंने इसका आकलन किया तो लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको यह बजट ना छूता हो। चेन्नई स्थित भारतीय दवा कंपनी ने अपने आई ड्रॉप के उत्पादन को फिलहाल के लिए रोक दिया है। इस आई ड्रॉप के इस्तेमाल से कथित तौर पर अमेरिका में कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने और कुछ की मौत की खबर सामने आई है। अमेरिका की तरफ से किए जा रहे इस तरह के कथित दावों के बाद पहले कंपनी ने इस दवाई की खेप को वापस लेने का फैसला किया था, लेकिन अब खबर है कि कंपनी ने इस दवाई के प्रोडक्शन को भी रुकवा दिया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर द्वारा निर्मित एजरीकेयर आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप्स की बंद बोतलों का परीक्षण कर रहा है। वहीं यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वह इस कंपनी के उत्पादों को आयात करने से फिलहाल रोकने जा रहा है। अमेरिका की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार
एफडीए उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों को संभावित बैक्टीरिया कंटेमिनेशन के कारण एजरीकेयर आर्टिफिशियल टीयर और डेल्सम फार्मा की आर्टिफिशियल टीयर को खरीदने से मना कर रहा है। इन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से आंखों में संक्रमण के साथ साथ अंधापन और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। एक्शन में आई पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जुड़े लोगों के संदिग्ध ठिकानों पर एक विशेष घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। इन अपराधियों से जुड़े ठिकानों पर सभी जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत और विदेश में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच सांठगांठ को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि बिश्नोई और कनाडा स्थित बराड़ से जुड़े असामाजिक तत्वों के 1490 से अधिक संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस अभियान में कम से कम 200 पुलिस टीमों के लगभग 2000 कर्मियों को शामिल किया गया। डीजीपी ने कहा कि बिश्नोई और बराड़ द्वारा समर्थित हाल ही में भांडाफोड़ किए गए मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों से पूछताछ के बाद ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। वहीं इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला ने कहा कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन लोगों से जुड़े ठिकानों से पुलिस ने तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संग्रहित डेटा एकत्र किया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।